दोस्तों, क्या एक पिता अपने परिवार को बचाने के लिए कानून की आंखों में धूल झोंककर हमेशा के लिए बच सकता है? साल 2013 और फिर 2021, जॉर्ज कुट्टी ने अपनी चालाकी से पूरे इंडियन सिनेमा और पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। हर कोई सोच रहा था कि वरुण मर्डर केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। कोर्ट ने भी मान लिया था कि जॉर्ज कुट्टी बेगुनाह है, लेकिन जीतू जोसेफ की मास्टरमाइंड कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 की पूरी कहानी। इस पार्ट में जॉर्ज कुट्टी का अतीत एक ऐसे खौफनाक रूप में वापस आता है जिसकी कल्पना खुद जॉर्ज कुट्टी ने भी नहीं की थी। इस बार मुकाबला सिर्फ पुलिस से नहीं है, बल्कि एक ऐसे बाप से है जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी में एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट आता है जहां जॉर्ज कुट्टी को खुद को दांव पर लगाना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दृश्यम 3 की यह माइंड ब्लोइंग कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक खचाखच भरे सिनेमा थिएटर से। अंधेरे थिएटर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है, लोग सीटी बजा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही है वो कोई और नहीं बल्कि दृश्यम ही है। जी हाँ, दूसरे पार्ट के आखिर में जॉर्ज कुट्टी ने जिस राइटर को अपनी कहानी सुनाई थी, अब उस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और दोनों बेटियों के साथ वहीं बैठकर जनता का रिस्पॉन्स देख रहा है। लोग जॉर्ज कुट्टी के दिमाग की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म खत्म होती है और जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि अगर वो मेन गेट से बाहर गया तो लोग उसे सवालों से घेर लेंगे। आखिरकार वो सिर्फ एक थिएटर मालिक नहीं बल्कि एक मशहूर हस्ती बन चुका है। वह अपने परिवार को लेकर चुपके से थिएटर के पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में से दो लोग माइक और कैमरा लेकर उनके सामने आ जाते हैं। ये दोनों प्रेस रिपोर्टर्स हैं। वो जॉर्ज कुट्टी को रोकते हैं और कहते हैं, सर, बस एक पर्सनल इंटरव्यू। जॉर्ज कुट्टी बहुत शांति से मना करता है, मेरे पास वक्त नहीं है, घर पर मेहमान आए हैं। लेकिन रिपोर्टर लड़की पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो कैमरा ऑन करती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे जॉर्ज कुट्टी के पैरों तले जमीन खिसक जानी चाहिए थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। रिपोर्टर कहती है, 2 साल पहले कोर्ट ने आपको वरुण मर्डर केस से बरी कर दिया था। डीएनए रिपोर्ट ने भी कह दिया कि वो बॉडी वरुण की नहीं थी। लेकिन आज जो फिल्म पर्दे पर सुपरहिट हुई है उसकी कहानी आपकी असली जिंदगी से हूबहू मिलती है। क्या आप इस फिल्म के जरिए दुनिया से कुछ छुपा रहे हैं? जॉर्ज कुट्टी बहुत ही ठंडे और सधे हुए अंदाज में जवाब देता है, पुलिस एक ऐसा केस मेरे सिर मरना चाहती थी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ एक काल्पनिक फिल्म है, मेरी असली जिंदगी नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही जॉर्ज कुट्टी जाता है, दोनों रिपोर्टर्स आपस में बात करते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा है। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस जॉर्ज कुट्टी को जेल भिजवा कर ही रहेंगे। आखिर ये रिपोर्टर्स जॉर्ज कुट्टी से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे किसका हाथ है? ये राज आगे खुलेगा। उधर जॉर्ज कुट्टी के घर में एक अलग ही दर्द चल रहा है। उनकी बड़ी बेटी अंजू अब शादी के लायक हो चुकी है। हर हफ्ते मैरिज ब्रोकर नए नए रिश्ते लेकर आता है। लड़के वाले घर आते हैं, बातचीत होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह वही परिवार है जिसका नाम वरुण मर्डर केस से जुड़ा था, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। रानी जॉर्ज कुट्टी की पत्नी रोते हुए कहती है कि जब कोर्ट ने हमें बेगुनाह मान लिया है तो समाज हमारी बेटी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? जॉर्ज कुट्टी उसे दिलासा देता है कि अब इस गांव या शहर में रिश्ता ढूंढने का कोई फायदा नहीं, हमें अंजू के लिए किसी दूर के शहर का लड़का देखना होगा। इसी बीच कहानी में एक पुराना किरदार वापस लौटता है। याद है दूसरे पार्ट का वो शराबी जोशी, जिसने पुलिस को बताया था कि जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश को नए पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया था। आज जोशी की हालत बहुत खराब है। वो जॉर्ज कुट्टी के सामने आकर बैठता है, कांपते हुए हाथों से चाय पीता है और कहता है, जॉर्ज भाई, मुझे माफ कर दो। उस केस के बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान होता है। पादरियों ने मुझसे कहा है कि मुझ पर एक बेगुनाह परिवार का श्राप लगा है। मैंने पुलिस से पैसे लेकर तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी। यहाँ जॉर्ज कुट्टी के कैरेक्टर की महानता दिखाई देती है। वो चाहता तो जोशी पर गुस्सा कर सकता था, लेकिन वो बहुत ही शांति से कहता है, जोशी भाई, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। और सच कहूँ तो तुम्हारी उस गवाही की वजह से ही वो केस हमेशा के लिए खत्म हो पाया, वरना पुलिस आज भी हमारे पीछे पड़ी होती।
जॉर्ज कुट्टी को पता चलता है कि जोशी ने बस स्टैंड के पास एक बेकरी खोली है जो घाटे में चल रही है। जॉर्ज कुट्टी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे आर्थिक मदद, फाइनेंशियल हेल्प की पेशकश करता है। वह अपने दुश्मनों को भी बर्बाद नहीं देखना चाहता, लेकिन जॉर्ज कुट्टी की इस शराफत के समानांतर वो दोनों प्रेस रिपोर्टर्स उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वो जॉर्ज कुट्टी के घर के चक्कर काट रहे हैं, दूरबीन से देख रहे हैं कि परिवार में क्या चल रहा है। उन्हें बस एक छोटे से सुराग की तलाश है। अंजू की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। वरुण वाले हादसे के बाद से वो लगातार एक साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा रही है। डॉक्टर रानी को सलाह देते हैं कि अंजू के मन में बहुत सारे सवाल और डर दबे हुए हैं। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इसी वजह से जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार को लेकर एक शांत जगह पर वेकेशन फैमिली ट्रिप पर जाता है। वहाँ प्राकृतिक वादियों के बीच जॉर्ज कुट्टी अंजू से कहता है, बेटा अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो आज खुलकर पूछो। अंजू सहमी हुई आवाज में पूछती है, पापा क्या वो केस सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या पुलिस कभी वापस नहीं आएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए जॉर्ज कुट्टी खुद आगे नहीं आता। वो वहाँ अपने वकील को बुलाता है जिसे वो पहले से साथ लाया था। वकील अंजू को समझाती है, देखो बेटा, टेक्निकली कानूनन कोई भी मर्डर केस कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। अगर 5 या 10 साल बाद पुलिस को कोई नया और ठोस सुराग मिले तो केस रीओपन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम्हारे केस के सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आए भी तो तुम्हें अपने पिता पर भरोसा रखना होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। वकील की बातों से परिवार को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन असली धमाका तब होता है जब परिवार के जाने के बाद जॉर्ज कुट्टी और वकील अकेले में बात करते हैं। वकील जॉर्ज कुट्टी की आंखों में देखते हुए पूछती है, तुमने वरुण की लाश को निकालने के बाद उस पर एसिड डालकर उसे पूरी तरह से जला दिया था। ये खौफनाक सच तुमने आज तक अपने परिवार को क्यों नहीं बताया? जॉर्ज कुट्टी ठंडी सांस लेकर कहता है, अगर मेरी पत्नी और बेटियों को ये पता चला कि मैंने एक लाश को एसिड से पिघलाया था तो वो डर के मारे कभी सो नहीं पाएंगी। कुछ सच छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। यानी दोस्तों, वरुण की बॉडी को एसिड से नष्ट करने का राज अब भी सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उसके वकील के बीच दफन है। कहानी आगे बढ़ती है। अंजू के रिश्ते की बात फिर से बिगड़ने लगती है। मैरिज ब्रोकर बताता है कि कोई अज्ञात शख्स लड़के वालों को फोन करके अंजू के अतीत के बारे में भड़का रहा है। जॉर्ज कुट्टी वो फोन नंबर लेकर अपने एक पुराने पुलिस दोस्त की मदद से लोकेशन ट्रैक करता है, तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने थिएटर के मैनेजर का है, जो पहले वहाँ वॉचमैन था। जॉर्ज कुट्टी गुस्से में उसके घर जाता है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। मैनेजर चिल्लाकर कहता है, तुमने एक हंसते खेलते परिवार के बेटे को मार दिया, उनका घर उजाड़ दिया और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी खुश रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। जॉर्ज कुट्टी अंदर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि दुनिया उसके पीछे क्यों पड़ी है। इसी बीच श्रेया नाम की एक नर्स लड़की जॉर्ज कुट्टी से मिलने आती है। ये वही श्रेया है जिसके पिता ने दूसरे पार्ट में चर्च की कब्र से एक अज्ञात शव निकालकर जॉर्ज कुट्टी को दिया था, जिसकी वजह से डीएनए टेस्ट में पुलिस हार गई थी। श्रेया की पढ़ाई और विदेश जाने का पूरा खर्चा जॉर्ज कुट्टी ने उठाया था। वो अपनी शादी का कार्ड देने आए हैं, लेकिन वो प्रेस रिपोर्टर्स श्रेया को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़की और जॉर्ज कुट्टी के बीच कोई गहरा राज है। उसी रात जॉर्ज कुट्टी को अपने बगीचे में किसी के होने का एहसास होता है। वो टॉर्च लेकर बाहर जाता है तो देखता है कि मिट्टी खुदी हुई है और एक गहरा गड्ढा है। गड्ढा खाली है। जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि कोई उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। तभी अंधेरे में से एक साया उभरता है। भारी कदम, खौफनाक आंखें। ये कोई और नहीं बल्कि सहदेवन है, वही पुलिस वाला जिसने पहले पार्ट में जॉर्ज कुट्टी के परिवार पर बेइंतहा जुल्म ढाए थे। और इसी खौफनाक चेहरे के साथ फिल्म इंटरवल पर चली जाती है। इंटरवल के बाद कहानी की परतें खुलती हैं। वो जो प्रेस रिपोर्टर लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि सहदेवन की अपनी सगी बेटी है। बाप बेटी दोनों मिलकर जॉर्ज कुट्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। सहदेवन सबसे पहले अंजू की साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर मेडिकल रिपोर्ट मांगता है। जब डॉक्टर मना करती है तो सहदेवन चाकू निकालकर उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। डर के मारे डॉक्टर रिपोर्ट दे देती है, लेकिन तुरंत जॉर्ज कुट्टी को फोन कर देती है। जॉर्ज कुट्टी जब सहदेवन से मिलने पहुंचता है तो सहदेवन घमंड से कहता है,
जॉर्ज कुट्टी, अब तुम और तुम्हारी बेटी जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। सहदेवन यही नहीं रुकता, वो सीधे श्रेया के घर पहुंचता है और उसके बीमार पिता को बेरहमी से पीटता है। वो पूछता है, चर्च के एक अदने से नौकर के पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया? बेटी विदेश कैसे गई? मार के आगे बूढ़ा बाप टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि उस रात उन्होंने ही चर्च से एक लाश निकालकर जॉर्ज कुट्टी को दी थी। सहदेवन के हाथ में अब तक का सबसे बड़ा और ठोस सबूत लग चुका था। इस सब के बीच वर्तमान आईपीएस ऑफिसर थॉमस सहदेवन को आईजी ऑफिस बुलाता है और डांटता है, तुम एक रिटायर्ड ऑफिसर हो, अपनी हद में रहो, हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी मत करो। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। थॉमस के केबिन में वरुण के पिता प्रभाकरन की एंट्री होती है। प्रभाकरन कहता है, थॉमस, सहदेवन को मैंने ही इस केस को दोबारा खोलने के लिए कहा है, वो भी तुम्हारी पुलिस से छुपाकर। प्रभाकरन रोते हुए कहता है, मेरी पत्नी गीता पागल हो चुकी है। हम अमेरिका चले गए ताकि सब भूल सके, लेकिन वो दिन रात रोती रहती है। जिसने हमारे बेटे को मारा, उसकी बेटी की शादी खुशी खुशी हो जाए और मेरा परिवार तड़पता रहे, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे पास सबूत नहीं थे, इसलिए मैंने सहदेवन का सहारा लिया। अब आईपीएस थॉमस भी चुपचाप उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उधर जॉर्ज कुट्टी किसी तरह अंजू के लिए एक दूर के शहर से रिश्ता पक्का कर लेता है। लड़के वाले सब जानते हुए भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कोर्ट में वरुण के वकील शादी रुकवाने के लिए जॉर्ज कुट्टी और अंजू को समन भेजने की मांग करते हैं, लेकिन जॉर्ज कुट्टी की वकील दलील देती है कि यह शादी तोड़ने की साजिश है। कोर्ट फैसला सुनाता है कि शादी संपन्न होने तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। जॉर्ज कुट्टी खुश है कि उसकी बेटी का घर बस गया, लेकिन प्रभाकरन और सहदेवन के दिमाग में कुछ और ही खौफनाक खिचड़ी पक रही थी। शादी की रात अंजू और उसका पति एक होटल के कमरे में रुकते हैं और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। दोस्तों, जो लड़का अंजू से शादी करता है वो कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि प्रभाकरन का ही खरीदा हुआ मोहरा था। उसे बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ था और प्रभाकरन ने उसका कर्ज चुकाया था। साजिश ये थी कि शादी की रात अंजू को नशीली दवा देकर बेहोश किया जाए, कमरे में एक नकली मर्डर सीन बनाया जाए और लड़के को विदेश भगा दिया जाए, ताकि दुनिया को लगे कि अंजू ने अपने पति का खून कर दिया है। रात को जॉर्ज कुट्टी के फोन पर प्रभाकरन का वीडियो कॉल आता है। प्रभाकरन हंसते हुए कहता है, जॉर्ज कुट्टी, मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है, तुम्हारी कहानी खत्म। जॉर्ज कुट्टी बदहवास होकर होटल भागता है। वहाँ अंजू बेहोश और घायल पड़ी है और लड़का गायब है। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज कुट्टी तो जॉर्ज कुट्टी है। वो शतरंज का वो खिलाड़ी है जो सामने वाले की चाल 4 कदम पहले ही भांप लेता है। असल में जैसे ही वीडियो कॉल आया था, जॉर्ज कुट्टी ने समझ लिया था कि यह एक जाल है। उसने होटल पहुंचकर अपनी बेटी को खुद उस हालत में लाया ताकि वो कानूनन विक्टिम दिखे। उसने इस पूरी साजिश का उल्टा इस्तेमाल प्रभाकरन और सहदेवन के खिलाफ कर दिया। जॉर्ज कुट्टी सीधे सहदेवन के ठिकाने पर पहुंचता है, उसे दबोचता है और चाकू की नोक पर उससे एक कबूलनामा वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेता है। उस बयान में सहदेवन साफ कहता है कि प्रभाकरन, उसकी बेटी और आईपीएस थॉमस ने मिलकर एक नवविवाहित लड़की को फंसाने और मारने की साजिश रची थी। अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। अगर जॉर्ज कुट्टी वो वीडियो कोर्ट में डाल देता तो प्रभाकरन और पूरा पुलिस महकमा जेल के अंदर होता। लेकिन जॉर्ज कुट्टी अंदर से थक चुका था। वो अपने परिवार को रोज रोज के इस डर से हमेशा के लिए आजाद करना चाहता था। वो आईपीएस थॉमस के सामने आता है और रोते हुए एक अंतिम डील रखता है। वो कहता है, इस पूरे फसाद की जड़ मैं हूँ, मेरी बेटियों को छोड़ दो, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मैं कल कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा, मुझे 5 साल की सजा दे दो। लेकिन अगर मेरे परिवार को दोबारा परेशान किया तो ये वीडियो और सारे सबूत कोर्ट में चले जाएंगे। जॉर्ज कुट्टी ने पहले ही अपने परिवार से कहा था, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, एक दिन मुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम लोग कभी दुखी मत होना, मैं अपनी जान देकर भी तुम सबको बचाऊंगा। और आज वो वक्त आ गया था। अगले दिन पूरे शहर की मीडिया के सामने जॉर्ज कुट्टी को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। 15 साल बाद आखिरकार वरुण मर्डर केस का आधिकारिक अंत होता है। हर कोई हैरान है कि एक पिता अपने परिवार के लिए इस हद तक जा सकता है। फिल्म के आखिरी सीन में प्रभाकरन अपनी पत्नी गीता से पूछता है, अब तो जॉर्ज कुट्टी जेल चला गया, अब तो तुम खुश हो ना? गीता टीवी पर जॉर्ज कुट्टी की गिरफ्तारी देखते हुए ठंडी आवाज में कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि अंजू जेल जाए।
और इसी खौफनाक डायलॉग के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। यानी मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि भले ही जॉर्ज कुट्टी जेल चला गया हो, लेकिन गीता का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसने दृश्यम 4 के लिए रास्ते पूरी तरह खोल दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी दृश्यम 3 की पूरी कहानी। जॉर्ज कुट्टी का ये सस्पेंस और उसका ये आखिरी बलिदान आपको कैसा लगा? क्या जॉर्ज कुट्टी ने सरेंडर करके सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बाग 14 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।